सागर में युद्धाभ्यास करने वाली है भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना पोरबंदर और ओखा तट पर युद्धाभ्यास करेगी। पाकिस्तान ने भी ड्रिल का नोटम जारी किया है। एक ही समय पर अरब सागर में दोनों देश युद्धाभ्यास करने वाले हैं। बढ़ती तल्खी के बीच नौसेना अभ्यास बेहद रणनीतिक है और दोनों ही देशों का अपने अपने एरिया में एयर ट्रैफिक मूवमेंट रोकने का नोटिस है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान अरब सागर में अलग अलग 2 दिन के लिए नौसैनिक अभ्यास शुरू करने जा रहा है। दोनों देशों के बीच बढ़ती तल्खी के बीच नौसेना अभ्यास काफी रणनीतिक माना जा रहा है। भारत का अभ्यास गुजरात के पोरबंदर और ओखा के तट पर होगा, जबकि पाकिस्तान का समुद्री अभ्यास यहां से करीब 60 समुद्री मील की दूरी पर होगा। दोनों देशों ने फायरिंग अभ्यास के लिए भी सूचना जारी की है। भारत पाकिस्तान की नौसेना आज और कल अलग अलग एक दूसरे के समुद्री क्षेत्र के पास अभ्यास करेगी। इसको लेकर दोनों देशों की नौसेना ने सूचना भी जारी की है। दोनों देशों ने अरब सागर में अपने अपने वाटर एरिया में ड्रिल के लिए नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। ये नोटिस तब तक जारी किया जाता है जब किसी एरिया में कुछ समय के लिए एयर ट्रैफिक मूवमेंट यानी कि हवाई यातायात पर बंद करनी होती है। तो आज से अरब सागर में युद्धाभ्यास भारतीय नौसेना करने वाली है। पाकिस्तान की भी युद्धाभ्यास देखे जानी है। ड्रिल का नोटम पाकिस्तान ने भी जारी किया है। एक ही समय पर अरब सागर में दोनों ही देश युद्धाभ्यास करने वाले हैं। बढ़ती तल्खी के बीच ये बेहद खास और बेहद रणनीतिक हो जाता है। भारतीय नौसेना पोरबंदर और ओखा तट पर युद्धाभ्यास करेगी। पाकिस्तान ने भी ड्रिल का नोटम जारी किया है और दोनों ही देश आज युद्धाभ्यास करने वाले हैं अरब सागर में। तल्खियां बढ़ रही हैं और इसी बीच युद्धाभ्यास अपने आप में बेहद अहम और रणनीतिक माना जा रहा है और नोटम जारी कर फिलहाल एयर ट्रैफिक मूवमेंट यानी कि हवाई यातायात पर भी बंद लगाया जाएगा। तो भारत का ये बेहद खास युद्धाभ्यास, वहीं पहलगाम अटैक के बाद मिसाइल टेस्टिंग भी हो रही है और 24 अप्रैल को आईएनएस सूरज से मिसाइल टेस्ट किया जाएगा। वहीं 27 अप्रैल को अरब सागर में जंगी जहाजों से मिसाइल टेस्ट किया जाएगा। भारत ने पहलगाम हमले के बाद अप्रैल में 5 दिन में 2 बार मिसाइल टेस्टिंग की थी, 24 और 27 अप्रैल। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने जंगी जहाजों से कई मिसाइलों का टेस्ट किया था। ये टेस्ट पूरी तरीके से सफल रहा। नौसेना ने कहा कि वो दिन रात देश की रक्षा के लिए तैयार है। समुद्र में कोई भी खतरा हो हम उसका आसानी से सामना कर सकते हैं। नेवी ने आईएनएस सूरज से मिसाइल की टेस्टिंग की। नेवी ने समुद्र में तैर रहे एक छोटे टारगेट को नष्ट किया। गुजरात के सूरत में दमन सी फेज पर आईएनएस सूरज तैनात है और ये युद्धपोत 164 मीटर लंबा और 7,400 टन वजनी है। इसकी अधिकतम गति 30 नॉट्स यानी कि लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें अत्याधुनिक हथियारों, ब्रह्मोस और बराक 8 मिसाइलें और एआई बेस्ड सेंसर सिस्टम्स भी लगे हुए हैं। और इसके अलावा आपको बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। 9 आतंकी ठिकाने अभी तक तबाह कर दिए गए हैं और लगातार अब भी सेना की तमाम टुकड़ियां आतंकवाद के खात्मे को लेकर तमाम कवायदे कर रही हैं। लेकिन समुद्र में सैन्य अभ्यास खास क्यों? पहलगाम अटैक के बाद ही नौसेना अलर्ट हुई। अब समुद्री अभ्यास अहम रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है और इसी के चलते अब लगातार युद्धाभ्यास किया जा रहा है। और इसी को लेकर चलिए और बातचीत करते हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जे सोडी जी जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशु सिंह जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। कर्नल जे सोडी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। आज से बेहद खास युद्धाभ्यास की शुरुआत है और इसी के चलते एयर स्पेस को भी बंद किया जाएगा और क्या कुछ मायने इस युद्धाभ्यास के निकाले जाए? क्यों ये इतना खास? जय हिंद हर्षा जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। कल ही भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बयान दिया कि भारत पे जंग बहुत जल्दी हो सकता है। जो कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ थमा है कुछ समय के लिए। जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल समीकरण गहरे होते जा रहे हैं साउथ एशिया में, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश की जो सैनिक कोऑपरेशन है वो बहुत गहरा होता जा रहा है। ये जो युद्ध के बादल हैं ये भारत पे और गहरे होते जा रहे हैं और इसी बैकग्राउंड में जो आज और कल भारतीय नौसेना अरेबियन सी में अपनी एक्सरसाइजेस कर रही है,
ये अपनी तैयारी को पूरी पुख्ता करने के लिए ये एक्सरसाइजेस कर रही है। वहां पाकिस्तान भी उसी वक्त अपने निजी पानी में वो एक्सरसाइज कर रहा है, क्योंकि सारे जानते हैं कि जंग अब ज्यादा दूर नहीं है। और जिसकी चेतावनी बार बार हमारे सीनियर जनरल्स देते आए हैं, हमारे इंडियन एयर चीफ देते आए हैं। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है समझना कि आने वाले समय में शांति तो नहीं होगी, आने वाले समय में जंग जरूर होगा। वो कब होगा एग्जैक्ट डेट बताना मुश्किल है, इसीलिए हमारी तैयारी 24 घंटे चलती है, हर मिनट चलती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों के पास मैं वापस लौटूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल भी जुड़ गए हैं, उनसे भी और जानकारी लें। अजय, युद्धाभ्यास आज से शुरू हो रहा है, कहां कहां ये युद्धाभ्यास देखा जाएगा? अनम्यूट कीजिए अजय। देखिए, एक चीज को समझना होगा, ये युद्धाभ्यास जो हो रहा है 11 और 12 तारीख को जो युद्धाभ्यास भारत ने तय किया था, उसी तारीख को अगर जो युद्धाभ्यास करने की बात की जा रही है, तो इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस चीज से डरा हुआ है कि भारत अगर युद्धाभ्यास कर रहा है। पिछली बार भी आपको याद होगा जब पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद भारत ने ये कहा था कि वो एक वॉर एक्सरसाइज जो है वो कर रहा है अपने जो इलाके हैं, जो जम्मू कश्मीर और बॉर्डर स्टेट्स हैं। मगर उसके ठीक देर रात जो है अचानक से हमला हुआ और पाकिस्तान शायद उसी चीज से तब से डरा हुआ है। और इस चीज की पाकिस्तान को शंका लग रही है कि भारत अगर कह रहा है तो इसके मायने कुछ और भी हो सकते हैं। और शायद यही वजह है कि एट द सेम टाइम जब 11 और 12 तारीख को भारतीय जो फोर्सेस हैं वो अपना युद्धाभ्यास करेंगी, उसी दौरान जो है वो पाकिस्तान के जो फोर्सेस हैं उन्होंने भी युद्धाभ्यास का जो है वो बात की है। अगर बात की जाए तो इस जो इलाका है जहां पर ये युद्धाभ्यास होना है, तो ये युद्धाभ्यास खासतौर पे अगर आप देखें तो अरेबियन सी का वो इलाका जिसमें भारत का दबदबा है वहां पर होगा, जबकि पाकिस्तान अपने इलाके में है। और पाकिस्तान ने इसी चीज को लेकर नोटम जो है वो इशू किया है। इन दोनों के युद्धाभ्यास एक साथ होने की वजह से कहीं ना कहीं आशंका यही है कि पाकिस्तान जिस तरह से डरा हुआ है, पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत को कोई भी ऐसा मौका दिया जाए। और अभी कल की ही बात है जब आसिम मुनीर जो है वो धमकियां देते दिख रहे थे कि वो परमाणु जो है देश है और ऐसे में उनके पास सभी ऑप्शन खुले हैं। मगर भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में जो किया है उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी पाकिस्तान की चिंताएं जो है वो बढ़ी हुई हैं। जिस तरीके से ये हालात बने हुए हैं, अब ये युद्धाभ्यास तो 2 दिन के लिए है, मगर पाकिस्तान क्या रणनीति यहाँ पे चल रहा है इस चीज को देखना होगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी। अहम रणनीति का हिस्सा इसको बताया जा रहा है और अपने आप में ये बेहद अहम हो जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु जी, मैं आपके पास आऊंगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या लगता है ये युद्धाभ्यास कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है? हर्षद, देखिए, जब दोनों देशों के बीच में रिश्तों में खटास हो और एक आपके बीच में स्किमिश होके चुकी हो, तब ऐसे समय में इस तरह का युद्ध अभ्यास एक सख्त चेतावनी के तौर पे देखा जा सकता है। देखिए, भारत अपना जो दमखम और बल है उसको अपनी समुद्री सीमाओं पर एक चेतावनी के तौर पे देख रहा है और पाकिस्तान भी ये संदेश देना चाहता है कि हम प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि अपने देश में और अंतरराष्ट्रीय मंच में ये बताए कि वो भारत की तरफ से किए गए किसी भी हमले के लिए जवाब देने में सक्षम है। देखिए, इस तरह की जो एक्सरसाइजेस हैं वो नियमित रूप से होती रहती हैं, लेकिन इस समय जो टाइमिंग है और समय है वो दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। और अब जब ये युद्ध अभ्यास होगा तो दोनों ही जो सेनाएं हैं, अपनी नेवल सेनाएं हैं, वो एक दूसरे के क्रू पे, एक दूसरे के जहाजों पे, एक दूसरे का किस तरीके से वो उनको वहां पर डिप्लॉय करते हैं, इन चीजों पर बहुत पैनी नजर रखेगी। क्योंकि ये इसलिए भी जरूरी है ताकि जब भविष्य में कभी सौभाग्य से ऐसी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो उनको एग्जैक्टली पता हो कि हम लोग किस तरीके से या पाकिस्तान किस तरीके से अभ्यास करता है और कहां उसके नेवल शिप्स या उसकी मरीन्स या क्रू किस तरीके से तैनात किया जाता है। पाकिस्तान ने इस साल भी 2 एक्सरसाइजेस मरीन की हैं, एक चाइना के साथ उसने की थी और दूसरी उसने तुर्की के साथ की थी। लेकिन इस बार जो युद्ध अभ्यास हो रहा है वो अकेले पाकिस्तान कर रहा है और इसलिए इस समय पे इस पे नजर रखना बहुत जरूरी है ताकि हम भविष्य में आने वाले किसी भी खतरे से
अपनी न सिर्फ वायुसेना और आर्मी के द्वारा निपट सके, बल्कि मरीन जो है हमारी, उस फोर्स का भी उनको ये दिखाया जा सके शक्ति प्रदर्शन करके कि हम चाक चौबंद हैं। बिल्कुल, दमखम भी दिखाया जा सके और सीख भी ली जा सके। चलिए आपके पास मैं वापस आऊंगी, इसी बीच हम एक और बड़ा अपडेट दर्शकों को दे दें। भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होने वाला है। नौसेना के बेड़े में 2 नए युद्धपोत शामिल होंगे। उदयगिरी F-35 और हिमगिरी F-34 शामिल होंगे। 26 अगस्त को अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत शामिल होंगे। आधुनिक हथियारों और सेंसर सिस्टम से लैस उदयगिरी और हिमगिरी। तो भारतीय नौसेना ने 26 अगस्त 2025 को एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को अपने बेड़े में शामिल किया है। ये पहला मौका है जब देश के 2 अलग-अलग शिपयार्ड में निर्मित ऐसे युद्धपोत एक साथ कमीशन किए गए। उदयगिरी और हिमगिरी बेहद आधुनिक हथियारों और सेंसर सिस्टम से लैस है। इनमें इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन तकनीक और जिससे ये जहाज बेहद कुशल और प्रभावी बनते हैं। जहाजों में शामिल होने से भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा क्षमता और भी ज्यादा बढ़ेगी, उसमें कहीं ज्यादा वृद्धि होगी। मैं आपको बताएं कि अगस्त को नौसेना में ये दोनों ही युद्धपोत शामिल होने वाले हैं। 26 अगस्त का वो दिन होगा जब उदयगिरी F-35 और हिमगिरी F-34 शामिल होंगे। भारतीय नौसेना के 2 आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी 26 अगस्त को एक साथ नौसेना में शामिल होने वाले हैं। चलिए अब इसी को लेकर जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे हैं, जय सोडी जी आपके पास में आऊंगी। उदयगिरी और हिमगिरी, इनके बारे में थोड़ी और जानकारी दीजिए। आशा जी, आज की तारीख में भारत में 66 युद्धपोत और पनडुब्बियों का निर्माण चल रहा है भारत के विभिन्न नेवल डॉकयार्ड्स में। और जैसे आपने सही बताया कि थोड़े दिनों में 2 युद्धपोत कमीशन होने वाले हैं। ये डिस्ट्रॉयर्स हैं जो कि दुश्मन पे काफी करारा हमला कर सकते हैं जब भी वक्त आएगा। तो ये दिखाता है कि भारतीय नौसेना की जो तैयारी है वो पूरी सक्षम है। हमें पता है कि हमारे देश पे क्या क्या चुनौतियां आने वाली, और इसलिए जितने हमारे सीनियर अधिकारी हैं नौसेना के, ऑलरेडी बहुत लंबा प्लानिंग चलती है जिसमें टाइम टू टाइम नए युद्धपोत को इंडक्ट किया जाता है। जो कुछ पुराने होते हैं जो कि फंक्शन नहीं कर सकते उन्हें डीकमीशन किया जाता है। लेकिन जैसे मैंने बताया आज की तारीख में 66 युद्धपोत और पनडुब्बियों का निर्माण चल रहा है विभिन्न नेवल डॉकयार्ड्स में। यह बात एक और दर्शाता है कि हम पूरी तरह जानते हैं कि आने वाले समय में समुद्र एक अहम भूमिका निभाएगा जब भी हम पे युद्ध होगा, और इसलिए हमारी नौसेना को और ताकतवर किया जा रहा है। और ये दोनों युद्धपोत में काफी आधुनिक हथियार सिस्टम एम्प्लॉयड है। इसमें काफी ऐसे सिस्टम हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमें पूरी तरह से सूचित है कि जो आने वाले समय के युद्ध होंगे उसमें साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेस, ये सारी नई डोमेन्स होंगी। तो ये जो 2 नए युद्धपोत थोड़े दिन में कमीशन होने वाले हैं भारतीय नौसेना में, ये बिल्कुल दुनिया के आधुनिक युद्धपोतों में से हैं। बिल्कुल, और अब इसी से थर-थर कांपता हुआ पाकिस्तान नजर आएगा। और इसके बाद ये युद्धाभ्यास जिसका ऐलान अब पाकिस्तान ने भी किया है, और सेम ही डेज पर पाकिस्तान भी अब युद्धाभ्यास करने वाला है। अजय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। अजय, पाकिस्तान के युद्धाभ्यास को लेकर भी थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान ने भी दरअसल भारत जिस दिन 2 दिन जो वहां पर युद्धाभ्यास करने वाला है उसी समय पर जो है युद्धाभ्यास करेगा। और पाकिस्तान की जो नोटा में इशू किया गया है उससे साफ लगता है कि पाकिस्तान की मंशा कहीं ना कहीं इस चीज को दिखाने की है कि भारत अगर ऑपरेशन सिंदूर चला रहा है तो पाकिस्तान भी लगातार तैयार है। कोशिश पाकिस्तान की इस तरह की हो सकती है, मगर जिस तरीके से पाकिस्तान में इस वक्त डर और खौफ का माहौल है इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, वो यकीनन पाकिस्तान की परेशानियां बढ़ा रहा है। मगर जिस तरीके से अमेरिका में आसिम मुनीर की 2 अभी विजिट्स हुई हैं, उसके बाद शायद पाकिस्तान को लगता है कि अमेरिका उसके साथ खड़ा है। मगर पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि भारत जब करने पे आएगा तो भारत किसी भी चीज को लेकर नहीं सुनेगा। जिस तरीके से भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है, अभी हम जो बात कर रहे थे कि उदयगिरी और हिमगिरी युद्धपोतों की, तो इन युद्धपोतों की मदद से आप सोचिए कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है और बेहतर होने वाली है। और भारत जो एक डिफेंसिव मोड पे एक समय तक जो है हुआ करता था, अब भारत
भारत डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव होकर पाकिस्तान या दुश्मन की किसी भी करतूत को नाकाम करेगा, इस चीज को लेकर तैयारी कर ली है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो है वो यह है कि इंडिजिनस वॉरशिप्स, इंडिजिनस फाइटर प्लेन्स और वेपनरी जो भारत ने डेवलप की है पिछले कुछ सालों में, वो अपने आप में बताता है कि भारत जो है इस चीज को लेकर ज्यादा सक्षम है। और इसी वजह से आप देखिए अमेरिका जैसे देश हैं और कई ऐसे देश जो हैं इस चीज से चिंतित हैं कि ये जो भारत लगातार इसका कद बढ़ता जा रहा है, इस कद को कैसे रोका जा सके। वरना ट्रंप को टैरिफ लगाने की जरूरत नहीं थी, वरना ट्रंप को कहीं और मुद्दों पर बात करने की जरूरत नहीं थी, मगर ये वजह है कि बढ़ते कद के चलते परेशान है। और युद्धपोत जैसे हिमगिरी और उदयगिरी की बात की जाए तो जब इनका निर्माण इस अगस्त के महीने में ये शामिल होंगे समुद्री बेड़े में, उसके बाद 60 ऐसी पनडुब्बियां और युद्धपोत जो है वो हैं जिन पर काम चल रहा है। इस अगर हिमगिरी और उदयगिरी की बात की जाए तो सरफेस टू एयर मिसाइल्स के साथ साथ आप देखें तो तमाम बड़ी जो वॉरशिप्स गन्स हैं वो इस पे तैनात हो सकती हैं। 76 mm की जो गन जो है इस पे इंस्टॉल्ड है, यानी किसी भी तरीके के युद्ध में भाग लेने के लिए लंबे समय तक समुद्र में किसी भी इलाके में जो है दबदबा बनाने के लिए शिप्स जो हैं वो तैयार की गई हैं। तो ऐसे ही कई और युद्धपोत हैं, कई ऐसी पनडुब्बियां हैं, कई ऐसी जो इंडिजिनस वेपन्स और एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको तैयार करके भारत जो है वो आने वाले समय में अपना दबदबा दुनिया को बताने वाला है। बिल्कुल। हिमांशी सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसके बाद जो खामियां थी हमारी सेना में भी, वो सब भी उजागर हुई और उसी को लेकर अब काम किया भी जा रहा है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं ऑपरेशन जरूरी भी था? देखिए, जब आप एक्सरसाइजेस करते हैं तब उस दौरान वो एक्सरसाइजेस इसीलिए की जाती हैं ताकि ऑप रेडीनेस को परखा जा सके। और जब आप लाइव सिनेरियो में होते हैं जहां वॉर चल रहा है, तब बहुत कुछ अप्रत्याशित भी घटित होता है जिसकी कि आपने कल्पना नहीं की होती है। जैसे कि अगर हम देखें तो पाकिस्तान के साथ जब हमने ऑपरेशन पराक्रम तो नहीं, उससे पहले जब हमने ऑपरेशन कारगिल किया था, तो उस समय युद्ध की स्थिति बहुत अलग थी। और सिंदूर में देखें तो जिस तरीके से नए नए हथियार और ड्रोन और मिसाइल सिस्टम देखे गए, तो वो बहुत अलग तरीके का था। लोगों ने पहली बार, भारत और पाकिस्तान के लोगों ने इस तरह का ड्रोन अटैक देखा था। तो जब आप किसी भी नई चीज के साथ में युद्ध में जाते हैं तो कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स भी होते हैं जिनको आपको फ्यूचर में भी काम करने की जरूरत होती है। और ऑपरेशन सिंदूर को देखिए, अभी जो हमारा 7 मई और 3 दिन का जो हमारा इनके साथ स्क्रिमिश रहा था, उसके बाद काफी समय बीत चुका है। तो भारत ने अपनी जो भी उस स्टडीज होंगी उनको कैरी आउट किया होगा, और जो जो उनको लगा होगा कि इस क्षेत्र में शायद हम और बेहतर कर सकते थे, तो उस पर डेफिनेटली काम किया गया होगा। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि भारत ने इस साल, जो हम नेवी की बात कर रहे हैं, तो 3 जो है युद्धपोतों को कमीशन किया था अराउंड 15 जनवरी, जिसमें पहली बार है कि INS सूरत जो कि एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, ISM नीलगिरी जो कि स्टेल्थ फ्रिगेट है, और INS वर्षगीर जो कि एक सबमरीन है। तो पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ कि 3 तरह के युद्धपोत जो हैं भारत ने कमीशन किए हैं। तो कहीं ना कहीं भारत की जो नौसैनिक ताकत है वो लगातार बढ़ रही है। तो ये इसी दिशा में काम है कि अगर हमें लगता है कि कहीं कोई गैप एरियाज है तो उनको हम आगे जो है पूरी तरीके से फिल करके अपने आप को एक जो हम ताकत हैं, मिलिट्री पावर हैं, एक हम नेवल स्ट्रांग पावर हैं, एक एयरफोर्स की स्ट्रांग पावर है, उसको हम कायम रखें। बिल्कुल। जे सोडी जी, मैं आपके पास आऊंगी। अगर हम लेमन टर्म में समझना चाहें किस तरीके से युद्धाभ्यास कंडक्ट किया जाता है, क्या कुछ स्टेप वाइज वहां पर किया जाता है? हर्षा जी, सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि जो युद्ध अभ्यास कौन सा फॉर्मेशन करेगी, और वो फॉर्मेशन जो युद्ध अभ्यास करेगी वो किन डेट्स पे करेगी, क्या वो इलाके उन डेट्स पे अवेलेबल हैं, अगर समुद्र पे होना है, अगर हवा में होना है, अगर जमीन पे होना है, तो कंसर्न्ड अथॉरिटीज को इंटीमेट किया जाता है, क्लियरेंस ली जाती है। एक बार डेट और जगह फिक्स हो जाती है, साथ साथ उस सर्विस के अंदर नौसेना हो, वायुसेना हो, थल सेना हो, वो फॉर्मेशन अपने प्लान्स बनाना शुरू करती है युद्ध अभ्यास के लिए। और जो जो यूनिट्स उसमें हिस्सा ले रही हैं उन्हें सूचित किया जाता है कि इस समय से इस समय तक इस जगह पे ये युद्ध अभ्यास होगा, जो हमारे लक्ष्य ये होंगे,
ये चीजों को टेस्ट किया जाएगा। और उसके बाद जब युद्ध अभ्यास उस ड्यूरेशन में होता है, उसके बाद फिर काफी वॉर गेमिंग, उससे पहले भी वॉर गेमिंग होती है, लेकिन उसके बाद भी फीडबैक लिया जाता है, फॉलोअप किया जाता है। जहां जहां पे कोई हमारी कमी पेशी होती है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जहां जहां पे हमें सफलता मिलती है उसके ऊपर और सोच विचार होता है, क्योंकि जब असल में युद्ध होगा तो काफी चीजें बदलती हैं बनस्पत जब एक युद्ध अभ्यास हो रहा होता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान से किया जाता है। इसमें कोई भी ऑफिसर हो, जेसी हो, सैनिक हो, सबकी भूमिका अहम होती है। सब अपनी अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी के अनुसार अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और ये पूरा एक होल ऑफ फॉर्मेशन एक एफर्ट होता है। और उसके बाद इसके जो परिणाम होते हैं वो पूरी तरह से उनके ऊपर डिस्कशन होती है, कहां कहां पे हमें सफलता मिली, कहां कहां पे हमारी कमी पेशी आई। क्योंकि जैसे हर्षा जी, एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, युद्ध में कोई रनर अप नहीं होता, युद्ध में कोई सिल्वर मेडल नहीं होता है, युद्ध में एक ही विजेता होता है। और इसीलिए जो जहां तक भारतीय सेना, थल सेना, वायुसेना की बात है, हमें जो भी टास्क दिया गया है 1947 से लेकर आज तक, हम हमेशा विजय होकर ही निकले हैं, क्योंकि हमारे जो युद्ध अभ्यास होते हैं वो बहुत ऊंचे दर्जे के होते हैं। बिल्कुल। हिमांशी जी, मैं आपके पास आऊंगी। अब जैसे कि इंडिपेंडेंस डे नजदीक है, ना केवल भारत का लेकिन पाकिस्तान का भी, तो क्या संभव इस युद्धाभ्यास को उससे भी कनेक्ट किया जा सकता है? ये नियमित युद्ध अभ्यास होते हैं हर्षा जी, जिसमें कि दोनों तरफ के पक्ष जो है अलग अलग समय पे करते हैं। लेकिन इस समय क्योंकि हम ऑपरेशन सिंदूर से गुजरे हैं, तो इसका आप रणनीतिक और सामरिक महत्व मान सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं अपने देशवासियों को और अंतरराष्ट्रीय जो पूरा विश्व पटल है उसको ये दिखाना है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से कमजोर नहीं है। देखिए, जब 2019 और 20 में बालाकोट स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद भी भारत ने अपनी तैनाती बढ़ा दी थी। पाकिस्तान हर बार अपनी जो है एक तरीके से नेवल एक्सरसाइजेस करता है, लेकिन उस समय भारत सिर्फ अपनी तैनाती बढ़ाता है, लेकिन उनके साथ पार्टिसिपेट किसी भी तरीके से नहीं करता है। इस बार क्योंकि जो डेट्स हैं वो आमने सामने की हैं और जो दूरी भी है, देखिए 60 नॉटिकल माइल्स कोई डिस्टेंस ही नहीं है समुद्र को लेके, तो इस समय में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि कहीं ना कहीं दोनों देशों के जो नेता हैं या जो उनका अग्रणी जो हेड ऑफ द स्टेट है, वो कहीं ना कहीं ये संदेश अपनी अपनी जनता को देना चाह रहा है कि हम जो हैं ना सिर्फ आकाश में बल्कि समुद्र में भी अपनी सीमाओं को लेके बहुत सक्षम है, और हम एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय दूसरों को ये बताने के लिए कि हम हर मोर्चे पे तैनात हैं। बिल्कुल। और लेफ्टिनेंट कर्नल सोडी जी, जैसे कि हमने जो डेट चुनी युद्धाभ्यास की और पाकिस्तान ने भी एग्जैक्ट वही डेट चुन ली, इसके पीछे भी क्या यही इंटेंशन है कि हम भी अपना दमखम उसी दिन दिखाएंगे जिस दिन तुम लोग दिखाओगे? हर्षा जी, देखिए, आजकल के जमाने में हर चीज टाइमिंग पे निर्भर होती है और शो ऑफ स्ट्रेंथ बहुत जरूरी होता है असली कार्रवाई से पहले। जब दो पहलवान अखाड़े में रेसलिंग के लिए जाते हैं तो अखाड़े में घुसने से पहले वो पूरी अपनी ताकत दिखाते हैं और पूरे मतलब ओपोनेंट को दिखाते हैं कि वो कितने ताकतवर हैं। एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है उसमें। इस वक्त हमारे इंडिपेंडेंस डे के कुछ दिन पहले ये युद्ध अभ्यास होना और उन्हीं 2 दिनों में पाकिस्तान का युद्ध अभ्यास होना, ये क्लियर मैसेजिंग है दोनों साइड से। और क्योंकि दोनों साइड्स को पता है कि अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब दूसरा युद्ध होगा, जिसकी चेतावनी हमारे थल सेनाध्यक्ष ने कल ही दी है, तो इसलिए दोनों जो पक्ष हैं वो अपने अपने आवाम को, अपनी अपनी जनता को वो दिखा रहे हैं कि हम पूरी तरह से सक्षम है, तैयार हैं। लेकिन मैं पाकिस्तान को बताना चाहूंगा, क्योंकि आपका अंतरराष्ट्रीय चैनल है और काफी लोग देखते हैं, पाकिस्तान में भी देखते हैं आपके चैनल, मैं पाकिस्तानी आवाम को बताना चाहूंगा कि जितनी भी तुम अटखेलियां कर लो, हमेशा की तरह भारत ही अगले युद्ध में भी विजय होगा। बिल्कुल। और सर, अगर वहां की नौसेना की बात करें तो वो कितनी मजबूत है? हर्षा जी, पाकिस्तानी नौसेना की तादाद सिर्फ 55 युद्धपोत है और हमारी जो तादाद आज की तारीख में 175 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, 66 हमारे युद्धपोत और पनडुब्बियां का निर्माण अलग अलग नेवल डॉकयार्ड में चल रहा है। अगर हम स्ट्रेट इंडियन नेवी और पाकिस्तान नेवी की कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान नेवी कहीं नहीं टिकती है भारतीय नौसेना के सामने। बिल्कुल। अब फिलहाल ये युद्धाभ्यास की शुरुआत और दोनों ही देश अपना अपना दमखम दिखाने वाले हैं और
देखना होगा इस युद्धाभ्यास में क्या कुछ निकलता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर अपने इंसाइट्स शेयर करने के लिए। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।